हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग का जो पारी है वो पत्र लेखन है। पत्र लेखन से हम लोगों का कई बार 8 नंबर का, 6 नंबर का और 7 नंबर का यानी हर एक बार देखा जाए तो बिहार बोर्ड में इससे प्रश्न आते हैं। और ये ऐसा है एक टॉपिक की जो कि अगर आप सही से लिखेंगे तो ये है कि इस 8 में से आपको 7 या 6 नंबर पक्का है मिलने वाला है, ठीक है? तो उसी पार्ट को करेंगे, बिल्कुल डिटेल से करेंगे, जो कि किसी भी विषय पर अगर आएगा आपको पत्र लिखने के लिए तो आप बखूबी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम पत्र लेखन की बात करेंगे जो कि आपका है पत्र लेखन। पत्र लेखन कहते किसको है या पत्र कहते किसको है? पत्र से यानी ये बात आ जाता है आप लोगों का कि पत्र उसी को कहते हैं जो कि अपने बातों को किसी दूसरे तक हम लोग शेयर करते हैं या उसको दूसरे तक हम लोग आदान प्रदान करते हैं यानी पहुंचाते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग पत्र कहते हैं। देखो, इसमें परिभाषा भी है आपका कि पत्र एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी पत्र लेखन में होता क्या है कि अपने भाव जो होते हैं, अपने जो विचार होते हैं, अपने थॉट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को शेयर करने के लिए अभी तो देखा जाए तो ये जमाना बदल चुका है कि इसमें क्या हो रहा है कि पत्र लेखन का जमाना चला गया है। अब उसका जगह कोई आपका अदर इंस्टाग्राम देखते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जाने किस पर हम लोग पत्र लेखन का कार्य अब छोटा रूप करते जा रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में देखा जाता था, अभी भी ऐसा है कि चलन कि पत्र लेखन बहुत जगह आवश्यक है, जो कि इससे काम नहीं होने वाली है, ठीक है? तो उसी की बात करते हैं जो कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, इंडिविजुअली जिसको कहते हैं, यानी बिना किसी को देखे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पत्र लेखन कहते हैं। इसमें भी यही बात है कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव को या विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं। दूसरे शब्द ये नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ लेना है कि पत्र लेखन अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम यानी मजबूत माध्यम है। यानी अपने विचार को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए एक सशक्त माध्यम है, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं, ये पत्र लेखन है। पत्र लेखन में देखो क्या होता है कि अपने विचार को, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपके पंचायत के मुखिया हो, चाहे आपके अंचल अधिकारी हो या जो भी अधिकारी हैं, उसको लिखने के लिए पत्र चाहिए होता है। तो ये सभी को पत्र लिखना होता है। तो अभी देखते हैं कि अपने दोस्तों को तो पत्र नहीं लिखते, लेकिन कई जगह ऐसा है, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर लेना रहता है, माइग्रेशन रहा तो एसएलसी रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पत्र लिखते हैं, तभी वो उस पर साइन करके हम लोगों को देते हैं। तो अभी भी ये पत्र लेखन का जो ये हमारा एज चल रहा है, यानी युग जो चल रहा है, ये अभी जारी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है इसका, ठीक है? तो किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो पत्र लेखन के लिए आपको ये चीज़ें आना ही चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को या अपने संबंधी को कुछ अलग तरीके से पत्र लिखा जाता है और अपने कार्यालय में या किसी पदाधिकारी को अलग तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों को एक मिला-जुला के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। दोनों का रूप अलग है, दोनों से मिलने का माध्यम अलग है, दोनों को पत्र लिखने का माध्यम अलग है। इसीलिए पत्र को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बाँटते हैं। तो पत्र के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन-सा होता है? औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र क्या है? हम लोग ये समझेंगे। देखो, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि हम लोग संबंधी, मित्र को जो पत्र लिखते हैं, बिना किसी बनावटीपन के, बिना किसी झिझक के लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र उसको कहते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमको नहीं जानते हैं, शुरू से उसका कोई हम लोगों का लेना-देना नहीं है, रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो उनको अगर पत्र लिखेंगे तो वो पत्र कौन-सा कहलाएगा आपका? औपचारिक पत्र कहलाएगा। अनौपचारिक पत्र में क्या होगा? आपके सगे-संबंधी, आपके मित्र जो होंगे, जिससे आपका पहले पहचान होता है, उसी को उसको जो पत्र लिखेंगे वो आपको आपका कौन-सा पत्र हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र होगा। और औपचारिक पत्र वो पत्र है जिसको आप पहले से कभी नहीं जानते हैं, ना ही वो आपको जानते हैं, तो उनको जो पत्र लिखेंगे तो वो कौन-सा पत्र लिखेंगे? वो औपचारिक पत्र लिखेंगे। यानी ये इंग्लिश में बोला जाए तो ये फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है? अब चलते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अनौपचारिक की, तब औपचारिक में आएँगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि अनौपचारिक का ज बहुत सारे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप लोगों को जो ज़्यादा लिखने के लिए आएगा वो औपचारिक पत्र से लिखने के लिए आएगा। तो हम लोग ये भी चलते हैं, साथ में करेंगे, उसके बाद हम लोग औपचारिक कर लेंगे। तो देखो, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि हम बताए ना अभी कि बिना किसी दिखावे के, बनावटीपन से दूर, स्वाभाविक एवं सहज विचार प्रस्तुत करना, जिसको ये करेंगे हम लोग बिना किसी बनावटीपन के, बिना किसी दिखावे के, उसका सहज रूप से विचार प्रस्तुत करेंगे। यानी जो हम लोगों का एक दूसरे का विचार जैसे सामने रहते हैं, वो कैसे बात करते हैं, उसी तरह से उसको लिख कर उसके उसके सामने पेश करना ही सहज विचार प्रस्तुत करना होता है। अब देखो, अनौपचारिक पत्र में लिखा कैसे जाता है, किसको लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र? तो ये किसको लिखा जाता है? संबंधी एवं मित्र को, जो आपके
रिलेशन में होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं उसको लिखा जाता है, और अपने मित्र को लिखा जाता है। तो ये याद रखना कि अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, संबंधी को एवं मित्र को। और दूसरी भाषा में यह बोला जाए कि जिसको आप जानते हैं वो भी आपको जानते हैं, उसी को जो पत्र लिखेंगे वो अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, सबसे ऊपर दाईं ओर, सबसे ऊपर क्या करते हैं, दाईं ओर लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले अपनी दाईं ओर लिखना है। पहले जानते हैं तो आप सिर्फ स्थान का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले अपने दाईं ओर ऊपर में क्या लिखेंगे, अ, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद अगर पहले से आप वो उसको जानते हैं तो सिर्फ आप क्या करेंगे, वहां पर स्थान लिख देंगे कि कहाँ से लिखे हैं। तो आपको खुद पहचान लिया जाता है कि ये यहाँ से आदमी था, इस गाँव का है, तो ये यही होगा। ठीक है, अगर वो पहले से जानते हैं। नहीं अगर जानते हैं तो अपना नाम सबसे पहले ऊपर साइड में दाईं ओर में लिखना है। ठीक है, और देखो अगर नहीं भी जानते हैं, अगर नहीं लिखना है तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिखना ही लिखना है। ठीक है, देखो और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तारीख लिखना है। वहीं पर जहाँ पर नाम लिखे उसके बाद आपको तारीख लिखना है। फिर अभिवादन करना है। अभिवादन क्या है, इसको हम लोग और विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा चलते हैं दूसरे स्लाइड में, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अब समझते हैं हम लोग जो कि अनौपचारिक जो हमारा पत्र है उनका, पत्रों के संबोधन यानी शुरुआत में क्या करना चाहिए, और अभिवादन उसका क्या हम लोगों का स्वागत करना चाहिए, और समाप्ति में यानी क्या करना चाहिए। तो इन तीनों में हम इन तीनों चीज को, ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। संबोधन शुरुआती होता है, और अभिवादन अभिवादन बीच वाला होता है, और समाप्ति अंत वाला होता है। तो इन तीनों में क्या क्या लिखे, जो कि हम लोगों का अनौपचारिक जो पत्र लिखते हैं वो हम लोगों का सुंदर दिखे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, इन तीनों पार्ट को समझेंगे हम लोग। पहले देखो संबंध है, उसके बाद संबोधन है, अभिवादन है और समाप्ति है। ये 4 फेज है आप लोगों का। देखो संबंध, अगर संबंध उसी को कहते हैं ना जिससे कोई ताल्लुक हो या किसी से रिलेशन हो, उसी को कहते हैं संबंध। अगर संबंध आपको आ जाए अपनों से बड़ों का, अपनों से बड़ों का अगर संबंध आ जाए, तो वहां पर संबोधन में क्या लिखना है आप लोगों को, यानी शुरुआत में क्या करना है आप लोगों को, उसमें क्या करना है, या तो पिताजी रहे तो उसमें क्या करना है, पूज्य पिताजी, या अम्मी रहे आपका, या माता जी रहे तो पूजनीय माता जी, या दूसरा कोई और बड़े भाई रहे तो उसको आदरणीय भाई साहब लिखना है, या बहन जी लिखना है। ये अपने से बड़ों के लिए संबंध जो होगा उसके लिए संबोधन में ये सब चीजें लिखना है, चाहे आपके पिताजी हो, माता जी हो, भाई हो या बहन जी हो। ठीक है, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए ये सब है आपका संबोधन है, शुरुआती स्टेज है आपका। और उसके बाद अभिवादन है, यानी बीच में क्या करना है। ठीक है, उसके बाद इन संबोधन के जस्ट बाद जो होता है अभिवादन होता है, याद रखना। तो उसको जो बड़े हैं तो उसके लिए क्या करना है, चरण स्पर्श करना, या प्रणाम करना, या सादर नमस्ते या नमस्कार, इनमें से कोई भी एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें, अभिवादन में कर सकते हैं। अब देखो समाप्ति में क्या करना है, जो कि बड़ों में बोला, बड़ों का जो हम पत्र लिख रहे हैं, समाप्ति में क्या करना है, आपका आज्ञाकारी जो पुत्र होगा, क्योंकि पिता के लिए लिखे या अपनी माता जी के लिए लिखे। ठीक है, और आज्ञाकारी पुत्री होगा या स्नेहाकांक्षी। स्नेहाकांक्षी कहाँ लिखना है आप लोगों को, जहां पर आपका आदरणीय भाई साहब आ जाए, आदरणीय बहन जी आ जाए, तो वहां पर आपको स्नेहाकांक्षी लिखना है। ठीक है, और जहां पर आपका पिताजी माता जी आए तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, या आपका अगर इन्हीं आप अगर फीमेल है तो उसमें इन्हीं स्त्री है तो आपकी आज्ञाकारी पुत्री लिखना है। ठीक है, तो ये सभी आपका संबोधन किसमें होगा, जो बड़ा होगा आपसे उनके लिए संबोधन, अभिवादन और समाप्ति होगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों का बराबर वालों या मित्रों, ये अपने से छोटों के लिए। देखो हम लोग जो पत्र लिखते हैं चाहे तो बड़े को लिखते हैं, या अपने बराबर के जो होते हैं यानी हमारे जो मित्र होते हैं उनको, या अपने से छोटे को भी पत्र लिखते हैं। तो उनके लिए क्या करना है हमको संबोधन, तो देखो अपने बराबर वालों को क्या करना है, प्रिय या परिवार लिखना है उसको। ठीक है, या तो प्रिय लिखना है और उसका नाम लिख देना जहाँ पर छोटा हो। और देखो जब छोटा, सबसे अपने से जो छोटा हो उसको क्या कर लिखना है, चिरंजीव लिखना है। क्या लिखना है आप लोगों को, चिरंजीव। यानी ये आपका संबोधन में हो गया, यानी प्रिय लिखना है या परिवार लिखना है, प्रिय नाम उसका लिख देना है। तो अपने से बराबर वालों या अपने से छोटे जो होंगे उसके लिए संबोधन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अभिवादन में उसका क्या करना है, यानी जस्ट संबोधन के जस्ट बाद में क्या करना है हम लोगों को, अभिवादन में उसको क्या करना है, नमस्ते कर देना है या नमस्कार करना है। और उसके बाद अगर छोटा रहे तो सुखी रहो लिखना है या आशीष लिखना है। ठीक है, ये आप बराबर वालों में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो छोटा रहे उसमें भी शुभाशीष या आशीर्वाद कर सकते हैं। और छोटे जो हो गए उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा प्रसन्न रहो या आशीर्वाद। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभिवादन में। अब देखो समाप्ति में क्या करना हम लोगों को, समाप्ति में जब आप करेंगे तो उसमें क्या लिखना, अगर आपके वो बराबर के हैं तो आप तुम्हारा मित्र लिख देना है। अगर आपसे और छोटे हैं तो अभिन्न मित्र लिख लेना, थोड़ा सा अगर बराबरी के हैं। उसके बाद अगर आपसे छोटे हैं तो उसके लिए शुभाकांक्षी या शुभचिंतक लिखना है। ठीक है, यानी आपका शुभचिंतक या आपका शुभकांक्षी ये भी लिख सकते हैं, किसमें, समाप्ति में लिख सकते हैं। तो ये चीजें याद रखना है जो कि आपको अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं आगे हम लोग
पत्र लिखेंगे कि कैसे इन सभी का यूज करके हम लोग इस्तेमाल करके अनौपचारिक पत्र को लिख सकते हैं। दोस्तों, औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? अपने संबंधी को, अपने मित्रों को लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम आपको एक लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, जो कि ये एक अनौपचारिक पत्र जो है उसका एक उदाहरण लिए हैं कि कैसे उसको लिखा जाता है, यानी कैसे-कैसे उसको स्टेप में लिखा जाता है। हम आपको बताए अभी संबोधन, अभिवादन और समाप्ति, ये 3 चीज़ बताए और संबंध भी बताए कि अपने से बड़ों के लिए क्या इस्तेमाल करना है, अपने से बराबर के लिए क्या इस्तेमाल करना है और अपने से छोटे के लिए क्या इस्तेमाल करना है। तो उसी का इस्तेमाल इसमें करना है, क्योंकि आपको अनौपचारिक पत्र एक लिख के हम बताते हैं। देखो, इसमें टोटल 8 आपको 8 स्टेप फॉलो करना है, जो कि आपका एक पूरा पत्र लिखकर आ जाएगा, जो कि आपका अनौपचारिक पत्र होगा, ठीक है। देखो, पहला क्या करना है, सबसे पहले हम बताए थे, याद करना, सबसे पहले बताए थे कि आपको पत्र के दाहिने साइड सबसे ऊपर में क्या करना है कि अपना पता लिखना है, अपना जगह का नाम लिखना है ना। अगर वो आपको जानता है, नहीं, अगर जानता है तो उसका नाम लिख देना है, अगर नहीं जानता है तो अपना घर लिख देना, नहीं जानता है तो घर लिख देना, नहीं जानता है तो अपना नाम लिख देना है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखोगे या घर लिखोगे तो वो खुद ब खुद आपको जान जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक पिन कोड लिख दिए कि कहाँ से ये जाएगा पत्र, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा जो स्टेप करना है वो आपको क्या करना है, अपना दिनांक जरूर लिखना है कि कब लिखे हैं। तो ये 2 स्टेप आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब देखो, तीसरा स्टेप में क्या है, तीसरा स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, जो अगर मान के चलो आपसे छोटे हैं उनके लिए आपको क्या संबोधन करना है, और जो आपसे बड़े हैं उनके लिए क्या संबोधन करना है हम बता दिए थे। अब देखो, उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर। आपसे छोटे के लिए अगर लिखने के लिए आपको अगर छोटों को पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, हम ये बताएंगे। बाकी बात आप खुद जान जाओगे कि कैसे किसको हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, जो कि आपका आपका मित्र हो सकता है, आपका संबंधी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर किसी एक छोटे हमसे जो छोटे हैं उनको हम पत्र लिख रहे हैं, वो कैसे लिखते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को संबोधन करना है। तो संबोधन में क्या है कि प्रिय लगा दो, ठीक है। या फिर यहाँ यहाँ पर पूजनीय क्यों नहीं लगाए आप बताना, ठीक है। पूजनीय इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वो बड़े नहीं है, छोटे हैं, तो इसलिए उसको क्या लगा दिए हम लोग, प्रिय लगा दिए। अब उसका हम नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद क्या करना है आपको, उसका अभिवादन करना है। अभिवादन में नमस्ते नमस्ते होगा, नमस्कार होगा, ठीक है। तो ये में से कोई चीज एक लिख लोगे। तो ये आपका हो गया आपका संबोधन, और उसके बाद ये आपका हो गया आपका ये संबोधन हो गया, और ये आपका अभिवादन हो गया। अभिवादन कर लिया, संबोधन अभिवादन कर लिए। अब तीसरा आप जाता है आपका, जो कि आप बीच में लिखेंगे। तो बीच में लिखने के लिए आप बहुत अच्छा लिखने के लिए हो सकता है कि आप उसमें क्या लगा देंगे, बहुत सा स्नेह, यानी बहुत सा अपनी तरफ से प्यार दिए उसको। उसके बाद 5वां स्टेप में क्या करना है, अब लिखना स्टार्ट करने की जो भी आप चीज बताना चाहते हो। यहाँ पर एक चीज और लिखना है आप लोगों को कि आज ही तुम्हारा पत्र मिला। जैसे ही तुम्हारा पत्र मिला, मैंने तो ये पत्र लिख रहा हूँ आपको, फलना चिल्ला जो भी चीज हो आपका यहाँ पर पूरा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपका 7वां और 8वां स्टेप जो होगा, वो चीज याद रखना है कि दो लास्ट वाला स्टेप हम क्या बताए थे, समाप्ति बताए थे। तो समाप्ति में क्या करना है कि आपका शुभचिंतक लिखना है, या आपका शुभकांक्षी लिखना है, या हेतु इच्छु लिखना है। तो इसमें से कोई एक चीज लिख दी, हम यहाँ पर आपका शुभचिंतक लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मान के चलो हम लिखे हैं तो अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसका जिसको जिसको लिखे हैं तो यहाँ पर उसका नाम होगा। ये संबोधन में टाइम में जिसको लिख रहे हैं उसका नाम होगा, बाकी बात आपका शुभ चिंतक में यानी अपना नाम होगा। तो टोटल ये देख लिया अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग औपचारिक पत्र क्या है और उनको कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं, हम लोग बात करेंगे जो होगा आपका वो औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहते हैं किसको है, इसको समझेंगे हम लोग। कैसे लिखा जाता है इसको समझेंगे, और किसको लिखा जाता है ये समझेंगे, और औपचारिक पत्र होते कितने तरह का ये लिखेंगे, और औपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है वो एक आपका एक उदाहरण देकर हम ये बताने वाले हैं। तो बने रहिए इसमें, हम आपको बताने वाले हैं औपचारिक पत्र के पूरे पूरे डिटेल में आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, औपचारिक पत्र कहते किसको है कि औपचारिक पत्र वो पत्र है जिसको लिखा जाता है, उससे हमको कभी पहचान नहीं होता है, ना वो हमको जानता ना मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। भले उसका पद का मालूम हो कि कौन से पद पे है, तो ये मालूम रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो वही जो पत्र होता है ना, वो आपका औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र के बारे में हम लोग आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, उसका थोड़ा सा संक्षेप में परिभाषा ये है कि आमतौर पर औपचारिक पत्र उन्हीं को लिखा जाता है जिससे हमारा परिचय नहीं होता, यानी पहचान नहीं होता है जिसका, ठीक है। भले उसके पद का पहचान आपको होगा, कि चाहे वो हेडमास्टर होगा, चाहे वो अधिकारी होगा, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के कोई फाउंडर होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो कि किसी का पहले से पहचान नहीं होता है, तो हम उसको ये पत्र लिखते हैं। कौन सा पत्र लिखते हैं, और औपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, औपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है, इससे समझने से पहले आप लोग ये समझ लो कि औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है।
ये याद रखना है कि औपचारिक पत्र किसको किसको लिखा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ लिखा जाता है कि कार्यालय में लिखा जाता है, व्यावसायिक स्थान पर लिखा जाता है, स्कूल में लिखा जाता है और कई जगहों पर ये लिखा जाता है। यानी उसको ही लिखेंगे औपचारिक पत्र जिससे मेरा पहले कभी पहचान नहीं होगा। ठीक है, अब देखो औपचारिक पत्र होते कितने तरह के हैं। तो औपचारिक पत्र आप लोग को याद रखना है कि 4 तरह के औपचारिक पत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है? आप लिखते हैं ना आवेदन पत्र, चाहे आप छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, चाहे कोई समस्या के लिए आवेदन करते हैं, तो वो हो गया आपका आवेदन पत्र। उसके बाद दूसरा होता है ये निमंत्रण पत्र, ये भी औपचारिक पत्र में आता है। निमंत्रण किसको देते हैं ना, तो वो भी आपका आता है औपचारिक पत्र में। और इसके बाद व्यवसायिक पत्र, व्यवसाय में किसी का बिजनेस का होता है ना, तो वो जिसमें पत्र लिखा है तो वो भी आपका आपका आता है औपचारिक पत्र में। और एक और आता है आपका बधाई पत्र। तो ये सभी जो आते हैं ना चारों, ये औपचारिक पत्र के प्रकार में है। तो हम लोग ज्यादा जो लिखते हैं वो आपका आवेदन पत्र काम आता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें हम लोग को ज्यादातर छुट्टी चाहिए या कोई ऐसा चीज मांग करते हैं जो कि अधिकारी को, तो उसमें आवेदन पत्र ही लिखा जाता है। निमंत्रण पत्र थोड़ा थोड़ा यूज होता है जो कि शादी विवाह में होता है। व्यवसायिक पत्र व्यवसायिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। और बधाई पत्र जब लिखा जाता है जिसको किसी को बधाई देना हो, तो ये कभी लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे इसमें हम। आपका निमंत्रण पत्र और व्यवसायिक पत्र और बधाई पत्र इसमें ऐसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही है, समझ लीजिए। तो उसके बाद देखो औपचारिक पत्र को कैसे लिखें, यहाँ पर देखें लिखे हम औपचारिक पत्र को कैसे लिखना है। जैसे कि हम लोग अनौपचारिक पत्र में कैसे लिखते थे, पहले सबसे ऊपर में दाएं साइड में हम लोग जगह का नाम लिखते थे या नाम लिखते थे अपना। उसके बाद हम लोग दिनांक लिखते थे। तब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसका संबोधन करते थे, अभिवादन करते थे और समाप्ति करते थे। इसमें कुछ फंडा अलग है। इसमें क्या है कि प्रथम करना है क्या आपको, कि दाई और सबसे ऊपर में क्या करना है, दिनांक लिखना है। क्या लिखना है आपको? सबसे प्रथम आपको दाई और में दिनांक लिखना है, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, संबोधन करना है एवं अभिवादन दोनों करना है आपको। संबोधन के लिए हम बताए थे ना कि कोई अगर बड़ा रहे तो उसका संबोधन कैसे करते हैं, बराबर का रहे तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटा रहे तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़ा रहते तो पूज्य लगाते हैं, पिताजी रहते तो पिताजी लगा देते हैं, माताजी रहते तो माताजी लगा देते हैं, बड़े भाई रहते तो पूज्य बड़े भाई लगा देते हैं, या आदरणीय बड़े भाई लगा देते हैं, या भाई साहब लगा देते हैं। उसके बाद अगर अपने इसके बराबरी का था तो उसको क्या करते थे, उसको हम लोग सिंपल में बोल देते थे, यानी साधारण तौर पे बोल देते थे, प्रिय बोल देते थे, प्रियवर भी बोल देते थे। तो ये सब चीजें था। और अभिवादन में भी बताए थे आप लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, लेकिन इनमें ये बात नहीं है, ये आपको नहीं करना है। इसमें क्या करना है, इन सभी के बदले में सिर्फ आपको करना है सेवा में लगा देना है। इसमें आप लोगों को ये चीजें नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, सेवा में करना है। ठीक है, अब ये याद रखना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पद का नाम करना है, या तो नाम लिखना एवं पता लिखना है, इतना सा करना है। सेवा में लिख दिए, इन सभी की जगह संबोधन अभिवादन की जगह कुछ ही नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है, सेवा में लिखना है। उसके बाद पद का नाम लिखना है या पता लिखना है, इतना लिख लिए। उसके बाद करना क्या है कि इसके बाद पत्र का विषय लिखना है। क्या करना है आपको, पत्र का विषय क्या होना चाहिए ये विषय लिखना है। ठीक है, अब देखो समाप्ति कैसे करेंगे। पत्र का विषय लिख के आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा एक यानी संबोधन होता है, याद रखना। संबोधन थोड़ा सा होता है, संबोधन होता है थोड़ा सा, संबोधन और थोड़ा अभिवादन होता है। वो आपको हम यही उदाहरण में आप लोगों को अभी जो देंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद समाप्ति में क्या लिखना है, भवदीय लिखना है और हस्ताक्षर होगा, यानी जहाँ का पता होगा वो पता लिखना है। तो ये टोटल हो गया औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, किसको किसको लिखा जाता है और कितने तरह के औपचारिक पत्र होते हैं, ये जानकारी कर लिए। अब चलिए एक उदाहरण के तौर पर आपको लिख के बताते हैं कि कैसा औपचारिक पत्र होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आपका है वो औपचारिक पत्र का एक उदाहरण लिए हैं कि कैसे लिखा जाता है औपचारिक पत्र को। चाहे आपको किसी प्रिंसिपल को लिखने हैं या प्रधानाध्यापक को लिखना है या किसी अन्य अधिकारी को लिखना है, तो कैसे लिखते हैं उसको औपचारिक पत्र, ये समझेंगे आज। ठीक है, औपचारिक पत्र में क्या होता था, सबसे पहले की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आप क्या करना है, दाएं साइड में ऊपर में सबसे ऊपर में क्या करना है आपको, दिनांक लिखना है। क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। तो दिनांक लिख लिया ना, उसके बाद क्या करना है आपको, हम बताए थे कि हम आपको संबोधन और आपको अभिवादन नहीं करना है। सब उसको क्या करना है, उसकी जगह पर हम क्या कर रहे थे कि सेवा में सिर्फ लगा देना। सेवा में लगा के उसके बाद एक कॉमा डालना है। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये अगर कॉमा सब वगैरह नहीं रहेगा ना तो एक नंबर काट लिया जाता है। तो एक कॉमा बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या लिखना है कि जिसको लिखेंगे उसका उसको उसका उसका पता लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो ये पता है आपका कि हम खेल कूद सामग्री वाले को लिख रहे हैं, भंडार को, जो कि आपका हंसा धोरैया बांका बिहार के लिए है, उसका पता है तो ये लिख दिए। वही आप अगर प्रधानाध्यापक को लिख देंगे तो स्कूल का नाम लिखेंगे, यानी प्रधानाध्यापक लिखेंगे और स्कूल का नाम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिख लिए। उसके बाद पद का नाम जो होगा वो भी लिख सकते हैं आप लोग, जो कि पद का नाम होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करते थे हम लोग, विषय लिखते थे। विषय लिखना है, ठीक है, विषय लिखना है। विषय में भी आपका ये दोनों बंदा होना जरूरी है। ठीक, अब कौन सा विषय है आपका वो लिखना है। क्या लिखे, हमको प्रॉब्लम है कि खेल कूद सामग्री का दोष है, यानी उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वो चीजें हम लोगों का एक विषय है।
तो अगर आप प्रिंसिपल को अगर आप छुट्टी के लिए अगर विषय है आपका, तो छुट्टी के लिए 2 दिन छुट्टी के लिए, 3 दिन छुट्टी के लिए वो लिखना है आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये दूसरा में। आप देखो यहाँ पर आपका 2 चीज़ आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हर एक औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, वो है महोदय और निवेदन। ये आपका संबोधन है और अभिवादन है। तो इसमें भी संबोधन और अभिवादन हो गया, लेकिन शुरू में नहीं हुआ, जैसे कि अनौपचारिक पत्र में देखे थे। तो महोदय लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद निवेदन है कि अब आपका जो भी समस्या है इसमें पूरा लिख सकते हैं। इसमें हम लिखे कि आपने जो सामग्री हमारे क्लब के लिए भेजी थी वह पूरी नहीं है एवं आदेश मुताबिक नहीं है। हम आपका बंडल वापस भिजवा रहे हैं। आप इसकी जांच कर लें, आवश्यक सामग्री हमारे पास भेजें। धन्यवाद। धन्यवाद उसका करना है, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या करना है, सिंपल है आपका, जो कि आपका नाम होगा वो यह नाम आपको नीचे में वो दाएं साइड में नीचे में आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को औपचारिक पत्र में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से करो। सबसे पहले आपको ऊपर में दायां साइड में आपको अपना दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद आपको बायां साइड आ जाना है। बायां साइड में सबसे पहले आपको क्या करना है, सेवा में लिखना है, कॉमा लगाना है। बाकी बात किसको लिख रहे हैं, उसका पद का नाम लिखना है, ठीक है, और उसका पता लिखना है। उसके बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद विषय करना है, विषय भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ये 2 चीज लगाना है, यानी आपको संबोधन और अभिवादन करना है। कौन सा, महोदय और निवेदन। बाकी बात अपनी पूरी बातों को लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको उसका धन्यवाद भी कर देना है, और यहाँ पर आपका अपना नाम होगा और पता लिखना है आपको। तो ये आपका औपचारिक पत्र हो गया। ज्यादातर एग्जाम में आपको यही सब में यही वाला आएगा, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में लिखने के लिए आ जाएगा आपको क्वेश्चन में कि अपने अनुमंडल के पदाधिकारी को खराब सड़कों के बारे में सूचित करें। तो ये लिखने के लिए प्रश्न में आएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा कि अपने क्षेत्र के कर्मचारी को पत्र लिखे, जो कि हमारे क्षेत्र में चल रहे धंधियों को कम किया जाए। तो ये सभी पत्र आएंगे जो कि औपचारिक पत्र में आएंगे। औपचारिक पत्र उसी को कहते हैं, सबसे पहले पहचान लेंगे कि जिससे कोई संबंध नहीं, आपका कभी नहीं पहचानते आप उसको, या आपको वो कभी नहीं पहचानते, सिर्फ पद का मालूम है कि ये पद का लोग वहां पर है। तो उसको अगर पत्र लिखना है तो वो कौन सा पत्र होता है, आपका औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, जो आपके संबंधी होते हैं, यानी आपके जो भी रिश्तेदार होते हैं और जो आपके मित्र होते हैं और जो छोटे होते हैं, उसको लिखा जाता है ये आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों हम लोग आज समझ लिए। अब कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बोले। और उम्मीद करता हूँ जो कि आपको ये पत्र लेखन के बारे में सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।